पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें हमारे को क्या देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे को बनाई जानी है। सपोज सबसे पहले हमारे को रियलाइजेशन अकाउंट, देन हमारे को लोन अकाउंट। लोन अकाउंट किसका? पार्टनर का, पार्टनर्स लोन अकाउंट। और फिर हमारे को कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद हमारे को बैंक अकाउंट। तो दीज आर द अकाउंट मेंटेन्ड इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और यू कैन से दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उसमें ये अकाउंट हमारे को बनाने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे को अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो इसमें क्या आइटम आनी है, किस प्रकार की जर्नल एंट्रीज आनी है, वो पहले आपको मालूम होना चाहिए। वैसे आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हमारे को अपनी जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से करनी होती हैं। इसमें होता क्या है कि हम सभी एसेट्स और सभी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, एसेट्स को सोल्ड कर देते हैं, लाइबिलिटी की पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद हमारे को एसेट और लाइबिलिटी की एसेट सेल करने के बाद, लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है वो हमारे लिए प्रॉफिट कहलाता है। और इसके बाद हमारे को जो पार्टनर्स के लोन होते हैं उनकी पेमेंट कर दी जाती है, और देन पार्टनर्स जो हैं उनका फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है। और देन हम बैंक अकाउंट बना देते हैं। तो दिस इज द टोटल प्रोसीजर फॉलोड इन मेकिंग ए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए क्या एंट्री होती है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। तो जब एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है तो एसेट्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्या एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो उसकी आपकी एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब जब एसेट्स ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में आपको ध्यान देना होता है कि सभी एसेट्स को नहीं लिया जाता, कुछ एसेट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है इसमें। वो क्यों? क्योंकि उन्हें हमें अलग से अकाउंट्स में दिखाना होता है, या तो वो कैपिटल अकाउंट में आइटम जाती हैं या हमारी वो कैश अकाउंट में आइटम जाती है। इस वजह से उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता। जैसे आपको एक ये बैलेंस शीट दी गई है, अब इसमें हमारे को किन आइटम्स को ट्रांसफर किया जाना और किन आइटम को ट्रांसफर नहीं किया जाना ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपको फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, डेटर है और स्टॉक है, इन चीजों को आपने ट्रांसफर करना हो। कैश, ये क्योंकि आपका कैश अकाउंट बनाया जाएगा इसलिए इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसी तरह से प्रोविजन हमारे लाइबिलिटी की तरह से ट्रीट होते हैं, तो इन्हें जैसे लाइबिलिटी की पोस्टिंग की जाएगी उसी तरह से प्रोविजन की उसी तरह से ये प्रोविजन की पोस्टिंग की जाएगी। सो
एसेट्स जितनी भी दिखाई जाती हैं वो सारी की सारी बुक वैल्यू पर दिखाई जाती हैं। एसेट्स जो दिखाई जाएंगी बुक वैल्यू पर दिखाई, जैसे यहाँ पर आपको डेटर्स दिए गए हैं 60,000 के और प्रोविजन दिए गए हैं 3,000 के और आपका बैलेंस आता है 57,000। तो यहाँ पर आपकी बुक वैल्यू कितनी है 60,000। तो यहाँ पर आप जब अपनी एसेट्स शो करोगे तो वो आपको कितना दिखाना पड़ेगा 60,000। मीन्स बुक वैल्यू पर यहाँ पर हमारी आइटम्स को ट्रांसफर किया जाता है। तो एक्सक्लूडिंग में अभी आपको आइटम जो बताई जा रही थी वो कैसी हो सकती है, जैसे आपको अभी दिखाया कैश या कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस। इसी तरह से मीन्स आपकी जो आइटम होती हैं जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहते हैं उनको, या फिक्टिशियस एसेट, फिर उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। फिक्टिशियस जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हो, मीन्स आपको मालूम है कि जैसे बैलेंस शीट है तो प्रॉफिट हमें इस साइड दिया होता है और लॉस हमें इस साइड दिया होता है, तो वो हमारा डेबिट बैलेंस कहलाता है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया गया या आपको जैसे बताया था जा रहा था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है। सो ऐसी आइटम्स को हम जब अपना एसेट्स की वैल्यूज को ट्रांसफर करना है तो इन आइटम्स को आपने ट्रांसफर नहीं करना। इसी तरह से हो सकता है कि आपको कैपिटल का कोई डेबिट बैलेंस दिया हो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल या डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। मीन्स जैसे कैपिटल का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, तो वो आपने नहीं लेना होता रिलेशन में। जैसे करंट अकाउंट का बैलेंसेस आपको क्रेडिट साइड में दिए होते हैं, अगर किसी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे भी आपने यहां पर नहीं लेना होगा। सो ये इस तरह से आपको अपना रिलेशन में एसेट्स को ट्रांसफर करना होता है। अब इसी से ही आपको क्या करना होगा, रिलेशन अकाउंट बनाना होगा। तो साथ के साथ वो भी बना लेते हैं, आपकी क्लियर हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट आप जब बनाते हैं तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड, ये आपका पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी एसेट्स को ट्रांसफर किया है। तो टू ये सन्ड्री एसेट्स लिख देते हैं हम। जो भी एसेट्स आपने ट्रांसफर करनी है और जो नहीं ट्रांसफर करनी है वो यहां पर लेनी नहीं है, जो ट्रांसफर करनी है वो आपको यहां पर दिखाना होगा। सो उसके बाद आपको नेक्स्ट अपनी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना होता है। अब जब लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। सो ये पूरा लिख देते हैं, लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलेशन। लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सो अब जब ट्रांसफर करेंगे तो उसे क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो
लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। और साथ में आपको बताया था कि जो प्रोविजन होते हैं मीन्स इनको भी आप लाइबिलिटीज की तरह, क्योंकि ये यहाँ पर लेस किया गया तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा किसका, मीन्स ये अगर हम या तो इसमें से लेस कर दें या इसको क्या कर सकते हैं हम क्रेडिट बैलेंस मीन्स लाइबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं। प्रोविजन जितने भी होते हैं तो प्रोविजन ये आपका केवल डेटर के ऊपर नहीं बना, किसी भी आपने फिक्स्ड एसेट के ऊपर जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो वो भी आप यहां पर ले लोगे। टू किसमें ट्रांसफर करें आप, रियलाइजेशन में। इसी तरह से जैसे आपने पहले देखा था कि एसेट्स में कुछ आइटम्स को नहीं लिया जाता, उसी तरह से जब हमारा लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं तो किन आइटम को एक्सक्लूड करते हैं, किन आइटम्स को इसमें नहीं लिखा जाता। जैसे आपके प्रॉफिट का कोई भी बैलेंस दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, कैपिटल के बैलेंस है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इसी तरह से करंट अकाउंट उनका क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह से जैसे आपने ये रिजर्व फंड लिए थे, अगर स्पेशल रिजर्व आपको दिया गया, जैसे आपको इस बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इन आइटम्स को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि ये एक तरह से हमारे प्रॉफिट में से बनाए गए हैं और जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, चाहे प्रॉफिट का बैलेंस है, चाहे आपका रिजर्व फंड है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपने एक चीज देखनी होती है कि अगर इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है तो फिर उस केस में इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर लोन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया हुआ है तो उसे भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। तो अब इसकी पोस्टिंग आप देख सकते हो, बाय लाइबिलिटीज, बाय प्रोविजन, जो भी आपको अमाउंट आएंगे वो आपने यहां पर लिख देने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ले रहे हैं, अब ये जो हमने एसेट्स ट्रांसफर की थी और लायबिलिटी ट्रांसफर की थी, उसके लिए आपको सबसे पहले एसेट्स के लिए लेते हैं कि एसेट अगर सोल्ड कर दी जाती हैं तो जब एसेट सोल्ड करेंगे तो अमाउंट आपका रियलाइज होगा, पैसे मिलेंगे और एसेट्स हमारी जा रही हैं मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट हमने किस में ट्रांसफर कर दी थी, रिलेशन में, तो इसलिए टू रिलेशन। वैसे तो हमें क्या दिखाना होता है जब एसेट सोल्ड की जाती हैं, सिंपल अगर आपको एंट्री देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन हम एसेट जो है वो रिलेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट सोल्ड। तो जब एसेट सोल्ड की जाती है तो उस केस में आपकी पोस्टिंग हो जाती है बाय बैंक। हो सकता है कि ये एसेट किसी पार्टनर ने टेकअप कर ली हो, एसेट टेकन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने एसेट ले लिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो पार्टनर लेगा एसेट लेगा तो उसको डेबिट कर देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ये क्या था, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। तो उसके लिए आपकी पोस्टिंग क्या हो जाएगी, बाय पार्टनर्स कैपिटल। अब इसके बाद एसेट्स सेल करने के पश्चात अगर आपको लायबिलिटी के बारे में बताया गया कि लायबिलिटी की पेमेंट की गई, लायबिलिटी पेड, जब लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो उस केस में मीन्स, क्योंकि लायबिलिटी हम किस में ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टू बैंक। क्लियर करना चाहते हो क्या चीज आपकी, लायबिलिटी पेड। और हो सकता है कि लायबिलिटी किसी पार्टनर ने टेकअप कर ली हो, लायबिलिटी टेकन या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द लायबिलिटी इज टेकन बाय एनी पार्टनर। तो उस केस में आपका उसी तरह से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। उस केस में यहां पर पोस्टिंग जब आप दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल, ये भी क्या है आपका, जब लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टनर ने टेकअप की है। उसके बाद आपको प्रोविजन के बारे में पहले भी बता दिया गया कि प्रोविजन की पेमेंट नहीं करते हैं। अब ये जो रियलाइजेशन हम डिसोल्यूशन का वर्क करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो उसके ऊपर खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, दिस इज एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। तो अगर आपके रिलेशन पे खर्चे हुए हैं तो उस केस में खर्चों को आप डेबिट करते हैं, किस पे हो रहे हैं, रियलाइजेशन पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो उसी तरह से इसकी जब पोस्टिंग करेंगे टू बैंक, और ब्रैकेट में दिखाना चाहो एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। हो सकता है कि किसी पार्टनर ने ये एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, पेड बाय पार्टनर। अगर ऐसा दिया गया तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो उस केस में आपको क्या दिखा देना होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, और ब्रैकेट में दिखा सकते हो एक्सपेंसेस है। दिस वे आपको अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उस केस में आपको देखना है कि दोनों में से कौन सी साइड ग्रेटर है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ग्रेटर आ जाती है तो उस केस में आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी हो जाती है तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, लॉस। जो भी लॉस या प्रॉफिट आएगा, जो फर्म के पार्टनर्स दिए होंगे उनमें
जो रेशो दिया होगा उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और आपको पता है अगर रेशो नहीं दिया होता पार्टनर्स में प्रॉफिट किस तरह से, लॉस किस तरह से, उस केस में आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सपोज 2 पार्टनर हैं, सपोज 3, जैसे ये इसी का एग्जांपल ले रहे तो 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर में वो डिस्ट्रीब्यूट। उसी तरह से आपके प्रॉफिट है ए बी सी में जो रेशो दिया गया उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इस तरह से आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या करना होता है, लोन अकाउंट, पार्टनर लोन है। जैसे ए ने कोई लोन दिया तो एज लोन अकाउंट। जैसे सपोज ये आपको बैलेंस शीट दिया गया और इसमें लोन बाय पार्टनर में लोन पार्टनर से लिया गया। अगर ए से लोन लिया गया तो ए का अकाउंट बन जाएगा, बी से लिया गया तो बी, दोनों से लिया गया तो दोनों। तो सबसे पहले बैलेंस दिखा देंगे। तो ये लोन का बैलेंस जो भी आपको दिया गया होगा और इसकी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने पर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो इस तरह से इसको क्लोज कर दिया जाता है। सबसे पहले आपने क्या बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर सेकेंडली आपने क्या बनाया, लोन अकाउंट। सो उसके बाद ये थर्ड नंबर पर हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं, सपोज दे आर 3 पार्टनर। सो पार्टनर हैं आपके 3, ए बी सी। इसी तरह से इधर ले रहे हैं हम 3 पार्टनर ए बी सी। ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बाय बैलेंस बी। तो जो भी आपको बैलेंस दिया होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में अगर आपको कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, स्पेशल रिजर्व दिया हो तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। अगर आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट लिखा होगा या प्रॉफिट लिखा होगा, उसे आपने बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में लिखना होता है। अगर आपको कोई भी जनरल रिजर्व दिया हुआ है उसे भी आपने बैलेंस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। अगर कोई स्पेशल रिजर्व दिया हुआ है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व, इसे भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर आपको कोई लॉस दिया गया है तो वो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। दोनों में से एक चीज दिया होता है, या प्रॉफिट दिया होता है या लॉस दिया होता है। डेबिट बैलेंस लिखा होगा या लॉस लिखा होगा। आपने जैसे अभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट आ जाता है तो उसको आप किस प्रकार से दिखाएंगे, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। एंट्री आप जैसे यहां से दे सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। और जब कैपिटल अकाउंट में लिखोगे तो
आपका क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन आ जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट दिया गया, हो सकता है कि आपको लॉस आए रियलाइजेशन से, तो उसे आपने डेबिट साइड में लिखना होगा। दोनों में से एक चीज होगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, तो उसमें देखा था अगर किसी पार्टनर ने एसेट टेकअप किया, जैसे ये केस हम ले रहे थे पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो उस केस में टू रियलाइजेशन अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट टेकअप कर लिए, जैसा कि ये केस आपने देखा था कि यहां पर पार्टनर ने एसेट टेकअप की है, तो सपोज ए ने एसेट टेकअप किए, बी ने कुछ नहीं टेकअप किया, सी ने कुछ नहीं टेकअप किया, तो उनका अमाउंट नील हो जाएगा और केवल इसी में दिखाया जाएगा। अगर बी ने बी एसेट टेकअप किए तो बी में दिखा देंगे, अगर सी ने भी किए तब सी में दिखाएंगे, अदरवाइज जिसने टेकअप किया केवल उसी के अकाउंट में दिखाया जाता है। जैसे आपने लिया था कि एसेट टेकअप हुआ है, उसी तरह से हो सकता है कि किसी पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो कि वो लायबिलिटी का पेमेंट करेगा, तो जिसके लिए आपने एंट्री की थी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो बाय रियलाइजेशन। ये किसी के लिए अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी टेकअप की है, सपोज बी ने लायबिलिटी टेकअप की है और ए और सी ने कोई लायबिलिटी टेकअप नहीं की है, तो केवल आपने बी में दिखाना होगा। इसी तरह से हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस अगर किसी पार्टनर ने टेकअप कर लिए हैं या किसी पार्टनर ने पे किए हैं, तो उस केस में आपने एंट्री क्या किया था, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आपका एक्सपेंसेस के लिए था, तो बाय रियलाइजेशन अगर एक्सपेंसेस पे किए गए, सपोज सी ने पे किए हैं, ए और बी ने कुछ भी पे नहीं किया, तो इस तरह से आप ये अपना कैपिटल अकाउंट देख सकते हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि आपकी क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो आपने टोटल कर लेने हैं, तो तीनों का टोटल कर लेंगे और वही सेम टोटल आप इधर लिख देंगे। सपोज ये आपका 30,000, 40,000, 50,000 आ जाता है, तो वही 30,000, 40,000 और 50,000 जो भी आपके बैलेंसेस आएंगे। अब क्योंकि फर्म जो है हमारी वो क्लोज हो रही है, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं किया जाना, तो सभी पार्टनर्स की पेमेंट कर दी जाती है, मीन्स उनका फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है। जब फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो उनका पेमेंट होगा, और पेमेंट करने पर मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपका अमाउंट पेड सेटलमेंट किया आपने, तो जो भी इनका अमाउंट बैलेंस फिगर आएगा वो आप लिख देंगे। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी पार्टनर का डेबिट साइड इंक्रीज कर जाता है, हो सकता है कि उसके लॉसेस ज़्यादा आए हों या कैपिटल उसने कम इन्वेस्ट किया हो, तो उस केस में उस पार्टनर से अमाउंट डिमांड कर लिया जाता है। अगर आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा, और अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी है तो उस केस में पार्टनर से मनी कॉल किया जाएगा। अगर पैसा डिमांड कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक। ये डिपेंड अपॉन द सिचुएशन है, अगर आपकी डेबिट साइड बढ़ी है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में आपको क्रेडिट साइड बड़ा मिलेगा, वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। लास्टली हमारे को क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। इसमें हम बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं डिसोल्यूशन में, क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना। जब बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना होता है तो उस केस में हमारे को फाइनल सेटलमेंट होने के बाद बैंक अकाउंट बनाना होगा।
बैलेंस शीट तभी बनाया जाता है अगर बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन यहाँ पर फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो बैंक सिंपली मिस, ये डेबिट साइड आपकी क्या होती है, रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड क्या होती है, पेमेंट। जितनी भी रिसिप्ट हुई है वो डेबिट साइड में दिखा देंगे और जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं वो क्रेडिट साइड में। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हो, 11वीं क्लास में भी पढ़ा आपने। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया होगा आपको, ये बैलेंस शीट में आपको बैलेंस दिया होगा, वहां से आपने कैरी कर लेना। अब आपने देखा था कि जब आपने अपनी एसेट्स को सोल्ड किया था तो आपकी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये आपने एसेट सोल्ड की थी तो क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन। किस चीज का आपने, जब एसेट सोल्ड किए तो जो भी अमाउंट आपका आएगा वो लिख देंगे। उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड है, मींस पार्टनर ऐसे वो आप यहां पे लिख चुके हो। और इधर आपने देखा कि जब लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है, जब लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक था, तो बाय रियलाइजेशन ये किस चीज की आपने, जब लायबिलिटी की पेमेंट करी है, जब लायबिलिटी का पेमेंट किया। उसके बाद रियलाइजेशन के ऊपर जो एक्सपेंसेस हुए थे उनकी जब पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक था, बाय रियलाइजेशन। ये किस केस में, जब आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट की है। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो उस लोन की पेमेंट की जाती है, और उसके लिए आपकी एंट्री क्या थी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय पार्टनर्स लोन। यहां पर हम मान रहे हैं कि ए ने लोन दिया तो एज लोन, अगर किसी और पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उसका नाम आ जाएगा, जितना भी लोन का पेमेंट किया गया। और लास्टली आपने क्या देखा था कि जब फाइनल सेटलमेंट किया जाता है तो पार्टनर्स की पेमेंट की जाती है, जिसमें आपने एंट्री की थी ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू बैंक। तो ये आपका बाय ए इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल, बाय सी इज कैपिटल। तो ये तीनों का अमाउंट लिख देंगे। मैंने बताया था कि अगर आपको दिया गया है कि डेबिट साइड इंक्रीज है, उस केस में कैश डिमांड करेंगे तो उस केस में आपका अमाउंट इधर आ जाएगा। लेकिन एक टाइम में दो चीजें नहीं हो सकती हैं, आइदर आप पेमेंट कर रहे हो या डिमांड कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर फाइनल सेटलमेंट को पेमेंट किया, इसलिए केवल उसी को दिखा रहे हैं। समझाने के लिए आपको बता दिया था कि अगर डिमांड किया जाता है तो फिर हमारे को। तो इस तरह से अब आपने लास्ट में दोनों साइड का टोटल जो है वो कर देना होगा। जब दोनों साइड का टोटल करते हैं तो दैट शुड बी इक्वल, ये हमारा सेम आना चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस तभी क्लोज होगा जब जितना पैसा आया उतना ही डिस्पर्स हो गया। सपोज इस साइड का भी टोटल 1 लाख है और इधर का भी टोटल 1 लाख है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें आपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले रिलेशन अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर उसके बाद आपने कैपिटल अकाउंट, और लास्टली आपने बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट तभी बनेगा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, अदरवाइज ये तीन जो हैं, रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये इन एवरी कंडीशन बनाए जाते हैं।